नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए 2015 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यानी कि 2015 के प्रथम पाली में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 1 से लेकर 20 तक सभी को हम क्लियर कराएंगे। ऐसे तो ऑप्शनल बात करें तो 1 से 10 तक था, लेकिन टोटल ऑब्जेक्टिव 1 से 20 तक था और खाली स्थान भी था 10 को। ठीक है, तो हम 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं अभी। तो इसके पहले बता दें कि 2011 से 14 तक के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करा चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। तो देखिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान जो होता है वो हो जाता है माइनस बी बाई सी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि b का मान कौन है। तो इसके पहले आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो इसमें a का जो मान है इसके पहले के गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ b का मान बात करें तो b का मान भी 1 है और c का मान बात करें तो माइनस में 2 है। तो यहाँ हम b का मान पुट करते हैं, b का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं और माइनस तो हमारा ये फॉर्मूला का है, बट्टा में क्या हो जाएगा c, और c का मान कितना है -2। तो -2 लिखते हैं, माइनस से माइनस कट गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव था उसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, आप सोचेंगे कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान हम कैसे फॉर्मूला माइनस बी बाई सी कर दिए। तो आपको पता होगा कि इसका हम एलसीएम लेंगे, यानी कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो क्या हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ना। तो अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए। तो ए से ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस बी बाई सी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दिए हैं माइनस बी बाई सी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू ए इंटू बी का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ए इंटू बी, मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा का मान क्या कर रहा है, कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। क्या है, यहाँ तक ले तो दिखाई दे रहा होगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, इसमें भी देखेंगे तो इसमें a का जो मान है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान -2 और c का जो मान है वो कितना है 5 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ए बी ज्ञात करें। ए बी यानी क्या अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला c बाई ए। ठीक है, c बाई ए। तो इसमें c का मान कितना है 5 है और a का मान कितना है 1 है। तो 5/1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 3 नंबर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 3 नंबर दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। अब देखिए बोला जा रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो आपको बता दें कि कोई भी परिमेय संख्या और उसके बीच अगर परिमेय संख्या बोले कितनी होगी तो अनंत बोलेंगे। अगर दो परिमेय संख्या के बीच अगर कहा जाए कितनी परिमेय संख्या होगी तो बोलेंगे अनंत। अगर दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी तो भी बोलेंगे अनंत होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा। तो देखिए अगर हम बात करें 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, 1 और 2 के बीच, तो 1 के बीच 1.1 होगी, 1.2 होगी, ऐसे ही आप लोग जाएंगे कहाँ तक ले 1.9 तक जाएंगे। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे आप कि हम इससे भी तो आगे बढ़ेंगे क्या, तो 1.91 जाएंगे, 1.92 जाएंगे, ऐसे ही अनंत तक ले। यानी कि 1 से 2 के बीच अनंत या अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसी प्रकार
अपरिमेय के बारे में बात करें तो उसमें भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी बराबरता का बहुलक होता है। बराबरता का बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बहुलक का मतलब वैसा अंक जो वही अंक कितने बार, मैक्सिमम बार आया हो। कोई भी डिजिट हो जो मैक्सिमम बार आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बराबरता बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कम से कम बराबरता मान, ये तो कोई मान सही नहीं बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि मध्यम मान यानी बीच वाला होता है, तो बोलेंगे नहीं नहीं। सी नंबर में बोल रहा है अधिकतम बराबरता मान, यानी जो अधिक बार आया हो, यानी जो अंक सबसे अधिक बार आया हो वही हमारा क्या कहलाता है, बराबरता कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, कैसी, समानांतर। ठीक है, एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो समानांतर चतुर्भुज होगा। तो बोला जा रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए यहाँ हम बनाते हैं, कोई मान लेते हैं एक हमारा समानांतर चतुर्भुज है, वो क्या करती है, एक वृत्त को क्या करती है, पूरे सभी जगह से स्पर्श करती है। ठीक है, अब सभी जगह से स्पर्श करती है तो इसको मान लेते हैं ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। अब इसको हम मान लेते हैं आर हो गया, एस हो गया, ये टी हो गया, इसको यू मान लेते हैं, जो भी चीज़ हो। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि थ्योरी के हिसाब से जो ए बी होगा, ए बी बराबर होती है बी सी के, बी सी जो हो, सॉरी ए बी बराबर बी सी, उसके बराबर यानी बी सी बराबर सी डी, और सी डी बराबर डी डी ए, यानी कि टोटल की टोटल भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे जो भुजाएं जो बराबर होती है सभी की सभी भुजाएं, उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे? नहीं, आयत तो नहीं कहेंगे। वर्ग, वर्ग भी नहीं कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिंदु हितना की दूरी मूल बिंदु से होगी। अब क्या बोल रहे हैं, मूल बिंदु से कितना है, 2 और 6। चलिए 2 और 6 है। ठीक है, अब मूल, सॉरी 2 और 3 है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अब मूल बिंदु से जब भी आपको दूरी ज्ञात करना होगा तो रूट अंडर क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, 13। यानी इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, रूट में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक अर्धगोले का आयतन इतना दिया है, कितना, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारा वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, किस चीज़ का, अर्धगोले का। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, अर्धगोले के बारे में पूछा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अर्धगोले का आयतन, तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन हमारा कितना दिया है, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना। अब इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, 19,404, यानी जितना दिया हो उतना को हम लिखेंगे। अब एक बात आपको हम बता दें कि इस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको किसी भी प्रकार की गलत वीडियो नहीं अपलोड होगी। कहने का मतलब कि आपको गलत क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास 10th और 12th से जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन मिल सके और आपके मैथ का जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकें। और हमारे साथ जुड़िए और मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए 2/3 पाई का मान कितना होता है, 3.14 रखें। यहाँ पर उतना नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई मान पुट करने के लिए नहीं बोला है। जब मान पुट करने के लिए नहीं बोलेगा तो हम डायरेक्टली क्या रखेंगे, 22/7, और आर क्यू का बोल रहा है तो आर क्यू लिखेंगे। ठीक है, कितना है, 19,404, यहाँ तक ले तो यही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यही अगर क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में रहता तो हमें आराम से 4 या 5 नंबर मिल जाता। ठीक है, खैर कोई नहीं, हमको सॉल्व करना है। खैर लेंथी क्वेश्चन दे दिया है ये। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। ठीक है, गुना करें या एक काम करते हैं कि हम 2 × 22 और गुणे आर क्यू कर देते हैं। बाटा में क्या करेंगे,
3 गुने 7 करते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन आसान करना है, ठीक है ना। बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तिरछा तिरछी, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 22 गुने आर क्यूब। आप सोच रहे होंगे कि हम गुना क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कितना से 1 से गुना करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर गुना हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको काटने में असुविधा न हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ आर क्यू का मान ज्ञात करना है ना, तो आर क्यू का मान जब ज्ञात करना है तो ये गुना में बराबर की इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा ना, तो जो अंक है उसको तो हम पहले उतार देते हैं। फिर से आपको बता दें कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दे दिया है, ठीक है। चलिए 2 गुने 22, ये गुना में है बराबर किधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा ना। अब 3 से काटते हैं, सॉरी 2 से काटते हैं, तो 9 दूनी की 18 होगा, बचा 1 और 7 दूनी की 14, फिर कट गया तो 0 के 0 उतार देंगे और 2 में भाग लगाएंगे 2 से, सॉरी 4 में, तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब 22 से इसको काटते हैं, तो 22 8 है यानी 22 चौके 88, 22 चौके 88, अब 22 से कम 22, ठीक है। अब कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। चलिए आर क्यू इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 441 गुने 3 गुने 7, ठीक है। अभी काम करेंगे आर क्यू, यानी यहाँ पर हमारा क्यू है बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा करनी में 3 हो जाएगा और ये रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए 441 को आप लिख सकते हैं 21 गुने 21 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। और 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब देखिए ये हमारा जो है वो घनमूल है, तो घनमूल में क्या होता है एक जिसम 3 को मिलेगा तो एगो को बाहर कर देंगे, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, यानी कि जो हमारी इसके बीच की त्रिज्या है रेडियस वो कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। तो अब हमसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्या चीज़ का, अर्धगोले का क्या चीज़, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 3 रखेंगे, पाई की जगह पर क्या रखेंगे 3, पाई के जगह पे 22/7 और आर के जगह पे क्या रखेंगे 21 अभी निकाले हैं हम, तो 21 के, क्योंकि अभी हम 21 निकाले हैं ना, तो आर के जगह पे हम 21 रखेंगे मान, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से करके पुट करते हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा 3 गुने 22/7 और 21 का स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे 21/2 गुने 21, सॉरी 21 ना लिखेंगे 21 21। अब देखिए इसको काटिए 3 सते 21 कट जाएगा। अब कितना हो गया 3 गुने 22 गुने 7 गुने 21 होगा ना। अब कटने वाला है, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो मान है वो हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी 17 की 21, यहाँ 3 होगा ना, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है 3 होगा, यानी क्या 3 गुने 22 गुने 3 गुने 21। अब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन जो है वो कितना के बराबर आ जाएगा। अब वैसे 3 चौका तो 1 5 8, यानी करीब आपका गुना जो है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 यानी 66 36 18, लास्ट में 18 है ना, यानी कि इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा इतना है। चलिए 41 58, 41 58 कौन सा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, यानी निश्चित घटना जो घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, क्या बोल रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो आप तो जानते ही हैं क्या चीज़ कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है 1 होता है ना। चलिए तो आपसे कहा जाए कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में है बराबर के उधर भेजेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा ही नहीं दिया है, तो इसके बराबर में क्या रखेंगे sec स्क्वायर थीटा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्या दिया है 1/√3 किसका मान है। अब यहाँ पर क्या दिया है sin π/6 3 दिया है और यहाँ पर 6 cot π/3
टेन पाई बाई 6 और कॉस पाई बाई सी दिया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना दिया है? 1/√3। अब देखिए 1/√3 किसका मान होता है? तो आपको ये भली भांति पता है कि या तो ये टेन का मान होगा, नहीं तो कॉट का मान होगा, ठीक है, क्योंकि टेन और कॉट में ही मिलता है। तो कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि यहाँ पर दिया भी क्या है हमारा, टेन और कॉट दिया है ना, साइन में और कॉस में तो होता नहीं है। तो देखिए या तो 10 60 डिग्री का, सॉरी कितना का होगा, या तो 10 30 डिग्री का मान होगा और नहीं तो कॉट 60 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि पाई दिया था ना, यानी पाई का जो मान होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम बोले कि 60 का मान अगर निकालना हो तो 180 में कितना से भाग देंगे कि 60 होगा? अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 छके 18। अगर हम 60 से भाग देंगे तो 36, अगर हम 60 से भाग देंगे तो 36 18 3 हो जाएगा ना। तो चलिए अगर हमसे कहा जाए कि 10 पाई का मान रखेंगे तो 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो सकता है, या अगर हम बात करें कॉट में तो कॉट पाई बाई 3 हो सकता है, ठीक है। तो इसी दूगों में से किसी का मान होगा कौन? 1/√3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैचिंग कर रहा है, 10 पाई बाई 6 है या कॉट हमारा जो है वो कितना? पाई बाई 3 है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉट तो दिया है लेकिन यहाँ पाई बाई 3 ठीक तो है, देखिए यहाँ ठीक है, बट यहाँ पर क्या दे दिया है? इसमें 6 दे दिया है, लेकिन यहाँ तो 6 होगा नहीं, यहाँ पर क्या दिया है? 10 पाई बाई 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान को भरना है कि पाई डैश संख्या है। तो पाई एक हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई हमारी अपरिमेय संख्या कैसे है, तो हम आपको बताते हैं कि देखिए 11 नंबर हमारा क्वेश्चन पाई के बारे में बोल रहा है। तो पाई हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन वही पाई का अगर मान पुट कर दिया जाए 22/7 तो इसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ये नॉलेज के लिए याद रखिएगा, हो सकता है कि कहीं आपको ऐसे ना पूछकर ऐसे पूछ दे कि 22/7 परिमेय है, अपरिमेय है कि क्या है, ठीक है। चलिए या दोनों है या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दे सकता है, तो आपको याद रहेगा तब ना। आपको ये अगर याद रहेगा कि पाई अपरिमेय संख्या है, यानी पाई का मान ही 22/7 होता है, तो ये भी अपरिमेय होगा, तब तो आपका एक नंबर गया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, और 22/7 जो है, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसकी जो मान अगर पुट कर दे 22/7 तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अगर यही बात करें कि 3.142 ये हमारी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, यानी इसका मान, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए एक क्वेश्चन से आपको 2 नॉलेज और एक्स्ट्रा में ले गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 13 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये 2 नंबरिया में पूछ सके आपसे 2023 का एग्जाम होने वाला है। तो x के डैश का मान के लिए एल समानांतर m होगा। अब देखिए ये जो मान दिया है ये इसमें क्या दिया है? ये और ये कोण दिया है, 2 कोण दिया है। ये दोनों कोण हम देखते हैं कि ये जो समानांतर रेखा खींची गई है और इस पर एक टी से क्रॉस की गई है। एल और एम एक दूसरे के समानांतर रेखा है और इस पर टी से काटा गया है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होती है, किस हिसाब से? तो आपको पता होगा कि हमारी जो एकांतर कोण होती है, एकांतर कोण होने के नाते ये कोण और ये कोण हमारी क्या होगी? आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? यानी कितनी नंबर क्वेश्चन है हमारी? 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एकांतर कोण होने के कारण कौन सा, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा कोण, तो एकांतर कोण होने के नाते ये जो हमारी कोण है, कौन सी कोण, अगर इसको अगर नाम देना चाहेंगे तो कुछ नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम क्या देने का? ये कोण यानी 3x - 20 बराबर में होगी क्या चीज़? 2x + 10। अगर मन करे तो इसको पहले रखिए, बाद में इसको रखिए, ये आपस में क्या होगी? बराबर होगी, किसी कारण? एकांतर कोण होने के नाते, ठीक है। अब एक काम कीजिए, एक्स वाले को एक तरफ कीजिए, तो 3x इधर प्लस में है, बराबर के इधर लाइए तो 2x माइनस में। यहाँ तो 10 है, ये माइनस में है, बराबर के उधर भेजिए तो प्लस में।
अब 3x में से 2x घटाएंगे तो x हो जाएगा, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी x का जो मान है वो कितने डिग्री हो गया 30 डिग्री। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो x का मान पूछ रहा था तो इस जगह पे भी 30 रखेंगे अगर पुट करने के लिए पूछता तो, लेकिन अब नहीं पूछ रहा है तो हम क्यों ऐसा करें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कितना नंबर 14 नंबर। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री और AD लंब है BC पे, यानी AD जो है वो लंब है किस पे BC पे। ठीक है, यदि BD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी B से D के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर तथा CD यानी C से D के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो AD ज्ञात करें, यानी कि ये वाली को दूरी ज्ञात करें। तो देखिए आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत हार्ड पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसको अगर बनाएंगे तो इसी में 4 से 5 मिनट लग जाएगा, तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर एक अलग वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर जान लीजिए कि इसका 6 ही आंसर होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, हम इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इसका जो आंसर होगा उसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, और पूरे सॉल्यूशन के साथ। इसको ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछना चाहिए था, गलत किया है, बहुत हार्ड पूछ दिया है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मूल बिंदु से P माइनस x और y की दूरी होगी। अब मूल बिंदु से आपको क्या पता है कि मूल बिंदु हमारा क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सोचेंगे कि यहाँ पर माइनस तो दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस दिया है तो दिया है। अब x के लिए x से रखेंगे ना, माइनस x का स्क्वायर करना है, अब प्लस में क्या है y की जगह पर y का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारी मान क्या हो जाएगी रूट अंडर x का स्क्वायर, यानी माइनस x का स्क्वायर करेंगे, यानी माइनस x गुने माइनस x करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना x स्क्वायर। तो यहाँ क्या भरेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो मूल बिंदु से जब भी दूरी ज्ञात करना हो अगर माइनस में भी दिया हो तो उसका आंसर प्लस में ही हो जाएगा। ठीक है, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, कार्तिक तल से स्थित किसी बिंदु, कितना बिंदु है -4 और 10 के भुज का मान होगा। किसका मान पूछ रहा है भुज का मान। अब देखिए आपको हम पहले ही बता दिए हैं पहले वाले वीडियो में कि जो फर्स्ट में होता है, जैसे कि फर्स्ट में x का मान लिखते हैं उसके बाद y का मान लिखते हैं, तो x को हम क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तो इसमें भुज पूछा है तो भुज कितना हो जाएगा -4, लेकिन कोटि पूछता तो कितना हो जाता 10। ठीक है, लेकिन इसमें भुज पूछा है तो हमारा -4 आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17 नंबर हमारी जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, यदि 2 cos A इक्वल टू √3 तो A का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना है 2 cos A इक्वल टू √3 है। ठीक है, तो देखिए cos A इक्वल टू √3, ये गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या करना है तुलना करना है, यानी कंपेरिजन करना है ना। तो अब देखिए ये तो हमारा जो है वो कॉस थीटा है या टेन थीटा जो भी चीज़ रहेगा, तो ये सिंपल सा हमारी अचर राशि के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये √3/2 कॉस कितना का मान है, ये कॉस 30 का मान है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसमें A का जो मान आएगा कितने डिग्री आएगा 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 हो, यदि कितना 3 थीटा इक्वल टू कितना हो 90 हो, तो 10 थीटा का मान ज्ञात करें। 10 थीटा का मान बोल रहा है ना ज्ञात करने के लिए। चलिए अब 3 थीटा बोल रहा है तो आप सोचेंगे कि अरे 3 थीटा तो दिया है, अब क्या करें। तो देखिए थीटा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ये 90 को तो 90 लिखिएगा, ये गुना में है बराबर के इधर भेजिएगा तो भाग में, तो 3 3 9, यानी थीटा की जगह पर क्या रखिएगा 30 डिग्री रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है 10 थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या लिखिएगा 10, और थीटा की जगह पर क्या रखिएगा 30 मान पुट कीजिएगा। तो 10 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, हाँ मुझे पता है, आप बता दिए कि 1/√3 होता है। ठीक है, आपको कन्फर्म है, तो 10 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। तो चलिए इसमें दिया है कि नहीं, हाँ चलिए 1/√3 दिया है। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं।
शायद उम्मीद है आप लोग नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए 19 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, क्या चीज़, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाए उसे क्या कहेंगे? तो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे आप लोगों को, 2 4 6 8 10 कंटिन्यू अगर आता है कोई नंबर तो उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग डैश कहलाता है, यानी अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ठीक है, चलिए और एक तरीका, चलिए बारंबारता में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग डैश कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक होगा। उम्मीद है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।